वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट x फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द इंडिकेटेड इंटरवल, और पहला पार्ट है इसका y इक्वल टू सीकेंट x बाई 2, जिसमें x जो कि इसमें डोमेन का एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसमें हम x जो कंसीडर करेंगे एंगल्स वो पाई से 2 पाई के, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक हूँ। ठीक है, रेडियंस मेजर में एंगल लिखा हुआ है और इसका हमने ग्राफ स्केच करना है। जबकि सेकंड नंबर पे जो है हमारा प्रॉब्लम, उसमें सेकंड पार्ट जो इसका उसमें लिखा हुआ है वाई इक्वल टू सीकेंट 3x प्लस हाफ ऑफ पाई या पाई बाई 2, और इसका जो ग्राफ है वो भी हमने माइनस पाई से पाई तक जो है वो ड्रॉ करना है इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल है। और मैंने यहाँ पर एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर है यूनिट सर्कल का वो O है, इसका रेडियस 1 है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन जिन पॉइंट से मीट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जब हम एक कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं सर्कल का, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है जब हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं ट्रायंगल के हवाले से भी आप देख सकते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट इसका वो साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम क्वाड्रेंटल एंगल्स पे साइन और कोसाइन की वैल्यू भी देख सकते हैं, जो कि हमारी ग्राफ बनाने में बड़ी हेल्प करता है। तो चलिए जी ग्राफ बनाने चलते हैं अब हम, और y इक्वल टू सीकेंट x बाई 2 जो हम फंक्शन कंसीडर करें, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि इंटरवल हमारा पाई से 2 पाई के दरमियान है, इसलिए मैं पहले चलें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब चूंकि मेरा ग्राफ ज्यादा डाउन द एक्स एक्सिस और नेगेटिव मतलब हम कह सकते हैं वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैं उस पोर्शन को ज्यादा कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी, उस पोर्शन को मैं ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस कर सके। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अब ये जीरो है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, और इसी को मैं जीरो रेडियन भी कह रहा हूँ। चूंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट है वो लॉन्ग जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने प्राइम लगा दिया था गलती से। अब देखें हमारे पास ये जो एंगल होगा ये पाई होगा, चलें यहाँ पर, और इतनी ही दूरी पर 2 पाई आएगा ये यहाँ पर। चलें, अब हमारा जो इंटरवल है जिस पे हमने ग्राफ बनाना है वो पाई से 2 पाई के दरमियान है। ठीक है, और अगर हम देखें हमारा ये फंक्शन जो है y इक्वल टू सीकेंड, इसको हम 1 ओवर कॉस x बाई 2 भी लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा फंक्शन x की जिस वैल्यू के ऊपर cos 0 वैल्यू देगा अपनी, x मतलब x जो हमारा जो एंगल होगा जो एंगल होगा जिसपे कि cos x बाई 2 जब लिखने से आंसर आए वो 0 आएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो वो कौन सा एंगल है अगर हम उसको देख लें, देखें हमारा इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई, अगर मैं फर्ज करें पाई ही पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ओवर कोसाइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 90, मतलब कोसाइन 90 जो होता है वो 0 होता है। ये आप ऑर्डर पेयर से भी देख सकते हो, साइन 91 होता है, तो ये तो 1 ओवर 0 बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। और ये जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसमें एंगल है पाई बाई 2, मतलब यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, ये तो अनडिफाइंड हो रहा है पाई के ऊपर, लेकिन इससे जरा सी लेस वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, पाई से थोड़ी सी लेस वैल्यू, जैसे मैं फर्ज करें पुट कर लेता हूँ 170, तो इसको जो ये बनाएगा 170 को 2 पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके लिए इस फंक्शन के लिए ये एंगल क्या होगा, इसके लिए ये ट्रीट करेगा इसको अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 170 के अगर 2 पार्ट्स किए जाएं तो ये बन जाएंगे 85। तो 85 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये फिर हमारा जो पाई से लेकर, बल्कि हमने पाई से सॉरी ग्रेटर वैल्यू पुट करनी में से यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई कि हम 190 पुट करेंगे। चलिए 190 अगर हम पुट करते हैं तो 190 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 95। ठीक है, 95 डिग्री। अब 95 डिग्री मीन्स के हम जो क्वाड्रेंट हमारा बनेगा इसके ऑपरेटर की मुताबिक वो बन जाएगा सेकंड। बेशक कि हम पुट कर रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट वाला, लेकिन जब इसमें वो बिहेव कर रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, और
हम जब इसमें मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें, जब हम एग्जैक्ट पाई पुट करें तो ये 90 ट्रीट कर रहा है, और जब 2 पाई की तरफ जाते जाएंगे तो ये इसको मतलब हम यूं कह रहे होंगे कि पाई बाय 2 से हम पाई की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस इंटरवल में कोसाइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से, अगर आप देखें तो -1 की तरफ जो है वो जा रही होती है, मतलब नेगेटिव्स में वैल्यू आ रही होती हैं। और डिवाइजर, चूंकि डिवाइजर के तौर पे अगर आप देखें तो कोसाइन की वैल्यू यहाँ पे आकर 1/-1 मतलब -1 हो जाएगी। तो अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं 1 शो कर देता हूँ कि ये डिस्टेंस मेरा 1 है, ठीक है, सॉरी मतलब -1 है, और ये डिस्टेंस मेरा -2 है, तो 2 पाई पे एग्जैक्ट ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो -1 मिल जाएगी। और अगर मैं पाई पे देख रहा हूँ तो ये पाई पे अनडिफाइंड है, इसलिए मैं यहाँ पर एक तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि x इक्वल टू पाई होगी। ये एक लाइन वर्टिकल मैंने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, इस पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अब जो ग्राफ है वो अगर पाई पे देखा जाए तो अनडिफाइंड, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू, नेगेटिव में बहुत लार्ज वैल्यू है। और ये जो अगर हम इसमें, अगर इसमें मैं चले पाई से आगे अगर 3π/2 एंगल पुट करता हूँ, 3π/2 जो कि 270 डिग्री है, जो कि इस इंटरवल में आता है, तो 270 को ये डिवाइड कर देगा 2 पर, चूंकि x/2 है, तो ये बन जाएगा कितना एंगल 135। और 135 पे जो हमारा कॉस फंक्शन है ये वैल्यू देता है 1/√2 और नेगेटिव के साथ, तो ये -√2 वैल्यू आ जी जो कि 1.4142 अप्रोक्सीमेटली बनती है नेगेटिव में। तो ये तकरीबन अगर ये 1.5 हो तो ये से थोड़ा सा अब -1.14142, ये तकरीबन अंदाजन यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब 3π/2 पे ये वैल्यू डिक्रीज होते हुए यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मूव करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे अब एंगल हमारा मतलब 3π/2 से पाई की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, मतलब अगर मैं यूं कहूँ तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में बहुत डिक्रीज होते बहुत स्मॉल होती जाएगी नेगेटिव की सेंस में, मतलब सब -1 लाख -2 लाख इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बेसिकली हमारे पास सीकेंट x/2 का बन जाएगा। अब मैंने इसको आगे नहीं शो किया, सिर्फ चूंकि हमें पाई से 2 पाई इंटरवल में कहा गया था कि आप इसे बनाएंगे, तो मैंने इस तरह से इसको शो कर दिया है। और ये जो लाइन है ये बेसिकली इसके लिए एक एसिम्पटोट है, क्योंकि ये वो लाइन है जो कि कर्व के साथ, सीकेंट x/2 के कर्व के साथ जो है वो साथ साथ चल रही है और इसको इन्फिनिटी पे कहीं पे जो है वो टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने y इक्वल टू सीकेंट 3x प्लस π/2 का ग्राफ बनाना, जो कि मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस लेक्चर को उसमें हम ड्रॉ करेंगे। और फिर हम साथ में थर्ड पार्ट भी मैं लिख देता हूँ, मैं एक और ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा जो कि y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट 3x होगा, ठीक है। हम इसका भी ग्राफ देखेंगे और इसी इंटरवल में देखेंगे कि इन दोनों जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का ग्राफ है इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।